नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को भली भांति पता है, राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द कर दी गई थी। इसको लेकर बहुत से बेरोजगार युवा साथी चिंतित है कि सर भर्ती प्रक्रिया दोबारा से कब शुरू होगी। इसको लेकर एक और नया अपडेट आपके सामने आ चुका है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि जो जानकारी हमने आपको दी है एकदम सही और सटीक है, आप हमारी बातों से संतुष्ट हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो चलिए आप इस थंबनेल को देखिए। 20 दिसंबर से नए सिरे से शुरू होगी सफाई कर्मचारी भर्ती। बेरोजगारों से फार्म के लगभग 45 करोड़ रुपए वसूले। ठीक है, इसको लेकर राजस्थान के कृषि मंत्री, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, डॉक्टर करोड़लाल मीणा ने भी कुछ बयान दिए हैं, तो आप उनको एक बार सुनिए। जिंदाबाद 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 करोड़ीलाल जिंदाबाद 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 करोड़ीलाल जिंदाबाद 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 राजस्थान का एक ही लाल करोड़ीलाल करोड़ीलाल राजस्थान का एक ही लाल करोड़ीलाल करोड़ीलाल हारे का सहारा हमारा करोड़ीलाल हमारा। यह काम रोकने की जरूरत नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से बात करूंगा। सुबह कोई शहीद हो गए थे तो मंत्री जी वहां चले गए, और ये हमारे जो इतने बड़े इनका व्यक्तित्व है, मैं कहना नहीं चाहता, कैसे कहूं कि वो मंत्री जी अवेलेबल नहीं थे, तो भी जब समाज के लोग खर्रा जी के घर पे इकट्ठे हुए तो बाबा वहां 10 बजे से 5 मिनट पहले ही वहां पहुंच गए और हमसे मिलके आए। तुम सबको वादा किया था तो सुबह वहां पहुंच गए। तो ये जो जिस तरह से भ्रामक जो परिस्थितियां लोग बना रहे हैं, वास्तविकता में पूरे राजस्थान का वाल्मीकि समाज यहाँ महापड़ाव शुरू करने वाला था। पूरे राजस्थान में हड़ताल होने वाली थी, 20 से ज्यादा जिलों में हो भी गई थी, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के प्रयास से ही हम ये लोग सभी लोग आश्वस्त रहे, और इन्होंने ही हमसे कही उस दिन सबके सामने कि आप सभी लोग संयम बना के रखें, और मैं आपकी मांग मुख्यमंत्री जी से और सरकार से रखूंगा और मंत्री जी से बात करूंगा। और कल जब पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इन्होंने घोषणा कर दी कि इन सब की मांगे पूरी हो गई है, तो हमारे अंदर बेचैनी हुई और हमने कहा साहब आदेश, बोले अभी आप थोड़ी देर रुक जाओ। उसी समय इनकी सरकार से वार्ता हो गई थी। इनका खेल तो यही जानते हैं, हम तो बस इतना जानते हैं कि वाल्मीकि समाज का एक एक व्यक्ति आपका दिल की गहराइयों से, आत्मा से धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि हमारे लोग इस भर्ती से बाहर रह गए थे और इनके मसीहा आप ही हो, और आगे भी ये भर्ती होगी, नियम कायदे बनेंगे। तो हम ये चाहते हैं पूरा वाल्मीकि समाज, बताओ भाई सहमत हो कि नहीं? बिल्कुल। डाक साहब की अध्यक्षता में, डाक साहब के मार्गदर्शन में एक ऐसा हमारे नियम बने, सरकार में हमारी मांग रखी जाए, जिससे हमारे जो वाल्मीकि बेरोजगार साथी है, जो वास्तविकता में सफाई का काम करते हैं, उनको मौका मिले, और ये जो फर्जी लोग और बाहर के लोग जो शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिले, क्योंकि सरकार को भी उससे हानि होती है, सफाई का काम तो वो करते नहीं है। और ऐसे ही वाल्मीकि समाज के जो वास्तविकता में सफाई का काम करते हैं, उनको मौका मिले, और ये जो फर्जी लोग और बाहर के लोग जो शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिले, क्योंकि सरकार को भी उससे हानि होती है, सफाई का काम तो वो करते नहीं है। और ऐसे ही वाल्मीकि समाज के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज आपने डॉक्टर साहब किया है। आरक्षण के वर्गीकरण के लिए भी सबसे पहले इन्होंने ही समर्थन किया, जिसमें सबसे बड़ा फायदा वाल्मीकि समाज को होगा। उसके लिए एक ही व्यक्ति ने पूरे राजस्थान में खुले दिल से बोला। तो हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, जहां आपका खून बहेगा, वहां जहां आपका पसीना बहेगा, वहां पर वाल्मीकि समाज का खून बहेगा आपके लिए, और ये पूरे राजस्थान की तरफ से हम मांग कर रहे हैं। और आरक्षण में वर्गीकरण के लिए भी हम कानूनी प्रक्रिया के तहत संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से मांग रखेंगे, जिसमें भी आपका हमको आशीर्वाद ऐसे ही चाहिए। राजस्थान का एक ही लाल करोड़ीलाल करोड़ीलाल, राजस्थान का एक ही लाल करोड़ीलाल करोड़ीलाल, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा एक सोच है और स्वभाव है कि जो व्यक्ति कोई काम करता है, जैसे किसान किसानी का काम करता है, मजदूर मजदूरी करता है, तो उसके
हक पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। क्या नियम? आप जन्मजात सफाई कर्मी तो आपके हकों के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना यही चाहते हैं। चाहिए। उस दृष्टि से मैंने बात सरकार तक पहुंचा दी और आपका काम सरकार ने कर दिया। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और मेरे बारे में इंटेलिजेंस ने ये कहा जब सरपंच मिलने आए तो कि डॉक्टर करोड़ीलाल राज्य के राजस्थान में विघ्न डालना चाहते हैं। आप लोग आए बड़ी तादाद में, तो आपके बारे में भी ये इंटेलिजेंस ने कहा। और वो बेरोजगार सब इंस्पेक्टर साहब तो उनके बारे में भी ये कहा। लेकिन आप सबको पता है, मैंने आपको यही सलाह दी थी कि आप चिंता मत करो, आपकी बात मैं मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुँचा दूँ। अब हमारी भी लोग शिकायत करते रहते हैं कि ये सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का ध्यान आकर्षित करना, जैसे सफाई कर्मियों का मामला है, पेपर या कोई और बात हो गई, तो सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की दृष्टि से मैं ऐसा काम करता हूँ। कोई सरकार का विरोध करने की दृष्टि से नहीं करता। आप लोग पहले दिन जब काफ़ी तादाद में आए थे तो मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप सड़कों पर उतरो, राज्य में राजस्थान को डिस्टर्ब करो, किसी मंत्री मुख्यमंत्री का घेराव करो, करना। तो आपका तो पहले से धरना चल रहा था। इसलिए मैंने आपकी ताकत के साथ मैं खड़ा हो गया और आपका काम हो गया। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आगे कभी भी किसी भी प्रकार का काम आपका पड़े, क्योंकि मैं गरीब के साथ रहता हूँ, कमज़ोर, पिछड़ा, कुचला, दलित, महिला, जवान, जिसके साथ अत्याचार हो रहा उसके साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ। आपको पता है परसों रात को निर्दोष लोगों को पुलिस पकड़ने लग गई, तो मैं पहुंच गया उनको, मैंने मदद करी। तो मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि प्रोटोकॉल का है कि मिनिस्टर आज मिनिस्टर है, कल वही सड़क पर घूमेंगे। इसलिए मैं आपके साथ, आप जैसे लोगों के साथ सदा मदद करने के लिए तत्पर हूँ। कानून के दायरे में, अपने देश में कानून का राज है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक अपन को बहुत बड़ा पवित्र संविधान दिया है। संविधान के दायरे में कानून को ध्यान रखते हुए मैं सदैव आपकी मदद करता रहूँगा। इस बात का भरोसा पूरे वाल्मीकि समाज को देना चाहता हूँ। और प्रदेश भर में आप लोगों को एक नई तोहफा सरकार ने दिया है और आगे भी सरकार को कहेंगे कि भाई इनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। एक हमारा पूर्व इस विधानसभा में विधेयक लाया जाए और हमको इससे निजात दिलाया जाए कि हमारा काम हम ही करें। वीडियो में आपने देख लिया होगा कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी भर्ती को दोबारा शुरू करवाने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम इस न्यूज़पेपर कटिंग को देखते हैं। ये आप देख सकते हो, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की ऑफिशियल न्यूज़पेपर कटिंग है। पाली जिले से अपडेट आ रही है, आप देख सकते हो 5 दिसंबर 2024 का न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें देखिए स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री जी है झावर सिंह खर्रा, उनके द्वारा देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। खर्रा बोले 20 के बाद नए सिरे से निकलेगी भर्ती, लॉटरी से चयन। यानी साथियों आप सभी को बताया कि 20 दिसंबर के बाद भर्ती प्रक्रिया आपकी दोबारा से शुरू होगी और केवल आपका लॉटरी के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सर अब भर्ती प्रक्रिया 20 दिसंबर से दोबारा शुरू होने वाली है, उसमें क्या प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो साथियों जहाँ तक हमें भी सुनने में आ रहा है और थोड़ी बहुत हमें जांच पड़ताल करने पर पता चला है कि भाई आपके प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को यहाँ पर मान्य किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए भर्ती इसलिए रद्द की गई थी क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया गया था, केवल और केवल नगरीय निकाय वालों को ही मान्य किया गया था।
जिसको लेकर बहुत से बेरोजगार युवा साथी उनमें आक्रोश है और भर्ती को फाइनली रद्द कर दिया गया था। अब नए सिरे से भर्ती शुरू होगी तो प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपको लगभग आप यूँ समझ के चले कि आज 6 दिसंबर हो चुका है, तो आपको लगभग 15 दिन का और वेट करना है। उसके बाद आपके जो है कि भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी। यहाँ पर साथियों मौका उन अभ्यर्थियों को मिलने वाला है जिन्होंने भाई पहले किसी भी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे, अब वह यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बहुत से साथी मेरे पास कॉल भी कर रहे थे कि सर हमने तो आवेदन नहीं किया था, बहुत पहले ही कर दिया था, कांग्रेस के समय कर दिया था, तो अब क्या दोबारा आवेदन करना पड़ेगा? तो साथियों अपनी कांग्रेस सरकार के समय यदि आपने 1-1.5 साल पहले जब अपना आवेदन किया था तो उसके बाद भी अब आपको दोबारा आवेदन करना होगा। ध्यान रखें, आपको दोबारा फिर से आवेदन करना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को यही नहीं पता कि हमने दोबारा आवेदन करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि वह सीधा जाते हैं मित्र वाले की दुकान के पास पूछते हैं। मित्र वालों को बेचारों को इतनी नॉलेज होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि वह एक भर्ती पर तो ध्यान देते नहीं जो बेचारे नॉलेज रखे, इसलिए उन्हें भी नॉलेज नहीं रहती है। तो साथियों आप ऐसे अपडेट्स को देखते रहें जिससे कि आप भर्ती से हाथ धोकर न बैठे। ठीक है, तो साथियों ये अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी। और हाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर लगभग कितने करोड़ रुपए आवेदन फीस आ चुके हैं, तो लगभग साथियों 45 करोड़ रुपए, ठीक है, आवेदन फीस सरकार के पास आ चुकी है। यदि ऐसे में सरकार भर्ती को रद्द करेगी तो सीधी सीधी बात है युवा आवाज़ उठाएंगे और भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर दोबारा आपकी शुरू होने वाली है। ठीक है, तो चलिए साथियों अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।